देर आर हॉल आउट ऑफ बैंक्स जिनके नंबर्स आए हैं ओवर द वीकेंड। तो स्टार्टिंग विद HDFC बैंक, सर इनके नंबर्स 11.5% मुनाफा बढ़ा है। हर कोई कह रहे हैं नंबर अच्छे हैं इनके, हालांकि नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोनों ही ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। लेकिन सर इनके जो ग्रॉस एनपीए वाला नंबर है ना, अगर आप एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे ना तो एब्सोल्यूट नंबर में बढ़त है, चाहे आप ग्रॉस एनपीए देख लीजिए चाहे नेट एनपीए देख लीजिए, ये कह रहे हैं नंबर हमारे फ्लैट रहे हैं। सर देखिए, बहुत क्लियर केस है ये। अभी हम नंबर जो कंपेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं लुकिंग एट द प्रीसीडिंग नंबर। यहाँ पे एनालिस्ट फर्टर्निटी थोड़ी सी चेंज इसलिए हो जाती है क्योंकि बिजनेस अपडेट्स जो आए थे इनके और जो रेशियोज भी आपने देखे थे, जो हमने डिस्कस भी किए थे, ऑलरेडी दे हैड प्रीएम्प्टेड कि हाँ ये सिचुएशन आपको होती हुई दिखेगी इसमें। और HDFC बैंक जिस तरीके से करेक्ट कर चुका है, कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट एक लेने की कोशिश कर रहा है। और सर 1980 हर लेवल पे मैंने कहा निकल जाइए, दूर हो जाइए। इस रिजल्ट के बाद मैं आपको एक चीज बोलता हूँ सर, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको आने वाले समय में अब थोड़ा सा क्वार्टरली इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखे। और ये बिल्कुल बॉटम लेवल से ही एक सपोर्ट लेता हुआ भी दिख रहा है बैंक। जो इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें एक साल तक का भी पैसा लगा सकते हैं, उनको मैं बोलूंगा कि कहीं भी आपको 916, 920, 924 के लेवल पे मिले, एक बार इसमें पोजीशन अब बनाना चालू कर सकते हैं। लुकिंग एट द रिजल्ट्स, जो मेरा डर था वो कहीं ना कहीं निगेट हो गया है। यहाँ पे धीरे धीरे पोजीशन बनाइए विद अ टाइम होराइजन ऑफ 1.5 ईयर्स इन हैंड। ट्रेडिंग बेट नहीं है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए आप करिए। ICICI बैंक साहब, वैसे आप देखेंगे तो इनका मुनाफा आपको 4% गिर के नजर आया, वैसे जो अनुमान था उससे भी नीचे आया, लेकिन NII की ग्रोथ अच्छी आई है, 7.25% के आसपास की, ऑलमोस्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। ग्रॉस एनपीए कम हुए हैं, नेट एनपीए भी इनके कम होते हुए दिखे हैं, और प्रोविजंस इनके बड़े हैं सर, क्योंकि RBI ने कुछ एग्रीकल्चरल जो प्रायोरिटीज़ हैं ना उसको लेकर एक एडजस्टमेंट की बात की थी। तो वो जो RBI का डायरेक्शन है उसके हिसाब से इन्होंने ये एडजस्टमेंट किया है। लेकिन सर इनके लिए अच्छी बात यह है कि इनके जो MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी जी, उनको 2 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है अक्टूबर 2028 के लिए। ये एक अच्छी चीज़ है, आई थिंक ICICI बैंक के फेवर में काम कर सकती है। आपकी राय? बिल्कुल सर, मतलब जब आप नंबर्स बोल रहे थे ना तो मैं दिमाग में यही बना के बैठा हुआ था कि अभी सर को मैं बोलूंगा ये जो रीअपॉइंटमेंट हो गया ना, ये सेफगार्ड कर जाएगा पूरी सिचुएशन को। एंड दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव बिकॉज बख्शी साहब बहुत अच्छे से पूरी की पूरी चीज मैनेज कर रहे हैं और आपको एक मैनेजमेंट की सिक्योरिटी मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपको कंपनी में कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाता है। मेरे हिसाब से लुकिंग एट टुडेज मार्केट, बहुत मैं बुलिश नहीं होना चाहूंगा, बट मैं समझता हूँ 1440 तक के मूवमेंट आज आपको देखने को मिल सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड वापस से आपको एक अच्छी सिचुएशन इसमें आती हुई दिखेगी और कहीं ना कहीं 1500 प्लस लेवल्स भी आपको ICICI बैंक दिखाने की काबिलियत रखता है। ठीक है, ओके। जल्दी जल्दी सर, 2 छोटे बैंक्स भी हैं, येस बैंक और RBL बैंक, दोनों का ही आप देखेंगे तो मुनाफे में ज़बरदस्त ग्रोथ है। 55% येस बैंक का मुनाफा बढ़ा है, NII 11% है, और नेट NPA फ्लैट है, ग्रॉस NPA भी कम होकर आया है। RBL बैंक में भले ही इनका जो मुनाफा है वो 33 करोड़ से बढ़कर 214 करोड़ हो गया, 6.5 गुना का जंप है, ये जो आप नंबर देख रहे हैं ऊपर, लेकिन बाजार मान के चल रहा था कि 265-270 करोड़ के आसपास का नंबर आएगा। तो एक इन्होंने ये भी बोल दिया कि इनके क्रेडिट कार्ड के जो स्लिपेजेस हैं ना वो शायद अगले 2 क्वार्टर तक और कंटिन्यू रह सकते हैं, एक वार्निंग जारी कर दी इन्होंने। तो अब RBL बैंक और येस बैंक कैसे रिएक्ट करेंगे आज नंबर्स के बाद? सर देखिए, यस बैंक ना ऑलरेडी एक रेंज में है। मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आता हुआ दिखेगा क्योंकि सर यस बैंक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन बनी हुई है अभी। जो जापानीज टेक ओवर की बात चल रही है उस पे आपको एक गेम चेंजिंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस रिजल्ट पे बहुत ज्यादा अगर बोलेंगे भी तो 24 से 24.5 रुपए तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा कि नहीं, इन लेवल्स पे आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए क्योंकि वो जो स्टोरी ब्रो कर रही है सर वो बहुत हाईलाइट नहीं हो पाई, बट उसका कुछ और अपडेट भी आया था। RBI ने, सॉरी सेबी ने कोई अप्रूवल भी दिया है और एक्विजिशन करने का और वो सारी चीजें। दैट इज अ बिगेस्ट स्टोरी। सो जिनके पास है वो अपनी पोजीशन एक बार बना के रखें, जिनके पास नहीं है आज नहीं होगा वो समय आप पोजीशन बनाएं। कभी भी कूल ऑफ करें और कूल ऑफ करके आपको 22 रुपए, 22 रुपए 80 पैसे, 60 पैसे इस रेंज में मिले, पोजीशन अपनी कर सकते हैं। RBL ठीक बैंक है। सर, ये क्रेडिट कार्ड स्लिपेजेस और ये सारी जो न्यूज है, ये कहीं ना कहीं इसको एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को मौका मिल सकता है बिकॉज इसका रनअप भी हाई हो गया है। अच्छा रनअप दिया है रिसेंट टाइम्स में। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ये डाउनवर्ड मूवमेंट करता हुआ दिखे, अराउंड 298 लेवल्स तक भी आए, तो बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं होगा। एंड लुकिंग एट द सिचुएशन, मैं कहूंगा कि अभी फॉर द टाइम बीइंग इससे स्टे अवे विल बी द राइट कॉल।
ठीक है, दूर रहिए आरबीएल बैंक से। लेकिन सर कुछ सरकारी बैंकों के नंबर्स भी आए जिसमें यूको बैंक है, इनका नंबर अच्छा दिख रहा है, ग्रॉस नेट एनपीए दोनों कम हुए, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, 11% एनआई, 16% के आसपास मुनाफा बढ़ा। इसी तरह से पंजाब एंड सिंध बैंक, जैसा हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स पिछले हफ्ते देखे ना, कुछ वैसा ही रुझान पंजाब एंड सिंध बैंक के नंबर्स में भी दिख रहा है। हालांकि प्रोविजनिंग बढ़कर आई है इनकी साल 10 साल अगर आप देखें, लेकिन एनआई में 5% का जंप है, ग्रॉस नेट एनपीए दोनों कम हुए हैं, मुनाफा बढ़ रहा है। तो दिस इज़ द केस विद मोस्ट ऑफ द बैंक्स। तो पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक पर आपकी राय? सर देखिए, यूको बैंक ने एक अच्छा नंबर दिया है। और सर पीएसयू बैंकिंग स्पेस की ना, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि देयर इज समथिंग बिगर कुकिंग। बहुत पहले भी, कुछ महीनों पहले, आपके शो के माध्यम से हमने बात डिस्कस करी थी कि सर अब इनका ना फाइनली मर्जर होने की बातें होंगी। जो स्मॉल केस बैंक होंगे वो बड़े हो रहे होंगे। और जिस तरीके से सर अब इंडियन इकोनॉमी का साइज बढ़ता जा रहा है, ये जो छोटे बैंक्स है ना, इनके लिए सर्वाइवल भी प्रॉब्लम है। इट इज मोर ऑफ अ वेस्टेज ऑफ देयर एंटायर सेटअप अगर ये बड़े बैंक के साथ मर्ज नहीं होते। और एक बड़ा बैंक बनाने की सरकार सोच रही है। इसके साथ साथ सर बजट में कोई पीएसयू बैंकिंग एक्ट अनाउंसमेंट की भी उम्मीद की जा रही है, जिसमें अब पीएसयू बैंक्स के जो सैलरी स्ट्रक्चर है और वो सारा का सारा एम्प्लॉय बेनिफिट वगैरह वो सारी चीजें देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं लुक्रेटिव बनेंगे और पीएसयू बैंक्स मूव करेंगे। ये है उनकी बेसलाइन स्टोरी। अब अगर बात कर लेते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, डेफिनेटली लोअर लेवल से चल रहा है। इस रिजल्ट के बाद आपको एक और मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि कंफर्टेबली इसको 30 टू 80 तक लेके जा सकता है। वहां पे आपको थोड़ा सा थकता हुआ दिखेगा। और यूको बैंक की बात करें सर, बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। और बाकी पीएसयू बैंक्स अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली नंबर्स का डिस्कम्फर्ट था जो कि अभी आपको आता हुआ दिखा है। 34 तक का मूवमेंट ये भी आपको करता हुआ दिखा सकता है। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।